आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे और इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है टू बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम वन बाय वन विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम एन अर्न कंटेनिंग इक्वल नंबर ऑफ रेड बॉल्स एंड ग्रीन बॉल्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ रेड बॉल्स आल्सो फाइंड द मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में रैंडम वेरिएबल क्या होगा, तो हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसका निकालना है, नंबर ऑफ रेड बॉल्स का। तो हमारा जो रैंडम वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल x वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ रेड बॉल्स। ठीक है, अब हमने कितनी बॉलें निकाली, हमने अन से 2 बॉलें निकाली है। तो हमारी x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, तो x की वैल्यू हो सकती है 0, मतलब नो रेड बॉल इज ड्रॉन। x की वैल्यू क्या हो सकती है 1, मतलब एक बॉल रेड और एक बॉल ग्रीन। और x की वैल्यू और क्या हो सकती है 2, इसका मतलब क्या होगा कि दोनों ही बॉलें क्या है, रेड है। अब हम लोगों को इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और ग्रीन बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब हमें गिवन है कि इक्वल नंबर ऑफ रेड एंड ग्रीन बॉल्स, तो हमें पता है नंबर ऑफ रेड बॉल और नंबर ऑफ ग्रीन बॉल आपस में क्या है, बराबर। तो अगर ये दोनों बराबर होंगी तो एक रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितनी हो जाएगी, वो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल। और क्योंकि दोनों बराबर है तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2। ठीक है, अब इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, नो रेड बॉल इज ड्रॉन। तो हमने पहली बॉल निकाली, वो रेड नहीं है। अगर वो रेड नहीं है तो वो क्या है, ग्रीन है। तो ग्रीन बॉल को निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2। हमने दूसरी बॉल निकाली, वो भी कैसी है, ग्रीन है, तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 कितना हो जाएगा, 1/4। ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि एक रेड और एक ग्रीन। तो यहां पे ध्यान देना, जब कभी भी हम लोग एक रेड एक ग्रीन निकालेंगे तो उसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि पहले रेड निकाली फिर ग्रीन निकाली, या फिर पहले ग्रीन निकाली फिर क्या निकाली, रेड निकाली। तो एक ऐसे ऐसे कितने तरीके हो सकते हैं, 2 तरीके हो सकते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 2 क्यों किया, क्योंकि हमें पता है पहली रेड फिर ग्रीन, या फिर पहले ग्रीन फिर रेड। तो ये कितना हो जाएगा, ये हम लोगों को जाएगा 2/4। और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या हो जाएगा कि दोनों ही बॉलें क्या है, रेड है। तो हमने पहली बॉल निकाली वो भी रेड है, दूसरी बॉल निकाली वो भी रेड है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/4। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, ये हम लोगों का हो जाएगा x इज इक्वल टू 0 1 2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ x कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 कितना है, 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 कितना है, 2/4। और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू कितना है, 1/4। अब हमें क्या निकालना है, हमें इसका मीन भी फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने के लिए हमें पता है हमें क्या निकालना होगा, x px। तो x px निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हम लोगों का हो जाएगा 0, ये 2/4, ये भी कितना हो जाएगा 2/4। तो मीन ऑफ x कितना हो जाएगा, मीन ऑफ x या फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/4 प्लस 2/4। ये कितना हो जाएगा हम लोगों का, 4/4 इज इक्वल टू कितना, 1। अब देखो प्रोबेबिलिटी के इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, A and B throws a die alternately till one of them gets a 6 and wins the game. Find their respective probabilities of winning if A starts the game first. अब देखो इस क्वेश्चन में है क्या, इस क्वेश्चन में A और B दोनों क्या कर रहे हैं, अल्टरनेटली डाई फेंक रहे हैं, और जिसका भी पहले 6 आ जाएगा वही क्या होगा, विनर होगा। ठीक है, अब हमें कहता है कि A और B के जीतने की प्रोबेबिलिटी बताओ अगर A गेम को स्टार्ट करता है। ठीक, तो यहां पे हमारी सक्सेस क्या है, यहां पे हमारी सक्सेस है गेटिंग ए 6। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ S कितना हो जाएगा, 1/6।
ऐसी एफ इवेंट क्या हो जाएगा, नॉट गेटिंग ए 6, और 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 5/6। ठीक है, अब सपोज करो पहले हम लोगों को ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग द गेम इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे गेम शुरू कौन कर रहा है, ए गेम शुरू कर रहा है, तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे ध्यान देना, हो सकता है ए ने डाई को थ्रो किया और पहले ही थ्रो में उसका क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो पहले ही थ्रो में हो सकता है उसको सक्सेस मिल जाए, लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है, हो सकता है कि उसको तीसरे थ्रो में क्या मिले, सक्सेस मिले। तीसरे थ्रो में क्यों, क्योंकि पहले ए ने थ्रो किया उसको सक्सेस नहीं मिली, फिर बी ने थ्रो किया उसको भी सक्सेस नहीं मिली, और फिर ए ने थ्रो किया और ए को क्या मिल गई, सक्सेस मिल गई। तो तीसरे थ्रो में उसको क्या मिल जाए, सक्सेस मिल जाए। या ऐसा भी हो सकता है कि ए ने थ्रो किया उसको सक्सेस नहीं मिली, बी ने थ्रो किया उसको भी सक्सेस नहीं मिली, फिर ए ने थ्रो किया उसको भी सक्सेस नहीं मिली, फिर बी ने थ्रो किया और फिर जाके पांचवें थ्रो में ए को क्या मिल गई, सक्सेस मिली। और ऐसे ऐसे हमारे पास कितनी कंडीशंस हो जाएंगी, इनफाइनाइट कंडीशंस। अब हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी है, 1/6। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/6। नॉट गेटिंग का 6 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 5/6 into 1/6। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/6 into 5/6 into 5/6 into 5/6 into 1/6। अगर हम लोग यहाँ से 1/6 कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 1 प्लस 5/6 का स्क्वायर प्लस 5/6 की पावर 4, और ये हम लोगों को क्या मिलेगी, ये इनफाइनाइट सीरीज मिलेगी। अब अगर ध्यान से देखना तो ये एक क्या है, ये एक जीपी फॉर्म हो रही है। ठीक है, और हम लोगों को पता है कि जो जीपी होती है, जीपी में इनफाइनाइट जीपी का जो सम होता है वो कितना होता है, a/1 माइनस r, जहां पे मॉड ऑफ r 1 से क्या होता है, छोटा होता है, और a हमारी क्या होती है, फर्स्ट टर्म होती है। अब इस सीरीज में हमारा a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा हम लोगों का 1, और r कितना हो जाएगा, r हम लोगों का हो जाएगा 5/6 का स्क्वायर। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, 1/6 a/1 माइनस r, तो 1/1 माइनस 25/36। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/6 इंटू 36/36 माइनस 25, तो ये हम लोगों का कितना आ जाएगा, 6/11। ठीक है, अब अगर a के जीतने की प्रोबेबिलिटी 6/11 है तो b के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ b विनिंग द गेम वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a विनिंग द गेम। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस 6/11 कितना, 5/11।